जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके उन सारे वीडियो को चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही जितना हो सके लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएँ। चलेंगे हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। ऑलरेडी 1 2 कंप्लीट है। प्रैक्टिस नंबर सी जो आरबीडी खान सर का जो बीएसएससी का वॉल्यूम 2 है उसको लेके आए हुए हैं, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है और रामबान होने जा रहा है, तो अंत तक बने रहिएगा। सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर। टोटल जीके जीएस के 75 क्वेश्चन को देखेंगे, महत्वपूर्ण है, एकदम आपके लिए लाभप्रद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे जो निर्मित हैं वो निर्मित है, ठीक है, किस रूप में, किस क्रम में? तो ये सेलखंडी के रूप में आपको वह सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकतम मोहरे हैं वो आपको सेलखंडी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर। तो सेलखंडी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं वह कौन से हैं? तो 23वें पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ सी द कंप्लीट। तो पार्श्वनाथ 23वें जैन धर्म के तीर्थकर हैं, ठीक है। और पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, ध्यान रखिएगा, अश्वसेन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के बिस्मार्क को निम्न में से किस, भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार पटेल को। बी द करेक्ट हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल जी को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन की बात किया जाएगा तो नील की खेती चंपारण आंदोलन, डी द करेक्ट हो जाएगा। 1917 में जो चंपारण आंदोलन होता, इस आंदोलन में जी इसको 3 कठिया भी कह सकते हैं, खेती कृषि संबंधित था। 3 कठिया पद्धति, इनमें 3/20, ध्यान रखिएगा, 3/20 था, मतलब 3/बटा दिया जाता था। और इसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किए थे। तो ध्यान रखिए, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह जो पूर्णतः सफल रहा था यही रहा था, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित हुआ था? तो प्रेसिडेंसी शहर जो था अंग्रेजी भारत में स्थापित हुआ था वह कौन सा था? तो बम्बई, बंगाल और मद्रास, ये तीनों जो हैं ये स्थापित हुआ था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा 1639 में मद्रास प्रेसिडेंसी का स्थापना हुआ था। ये 1639 का मद्रास था लास्ट में, दोनों का मालूम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 1857 जिसमें जानवे करते हैं कौन थे? कैनिंग। और जो सिपाही विद्रोह हुआ था किस शहर में? तो मेरठ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, ध्यान रखेंगे, मेरठ से सिपाही विद्रोह हुआ था 1857। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, लीजिए वो भी आ गया। तो कैनिंग, अभी जस्ट बोले थे 1857 में कैनिंग थे। 1857 क्रांति के समय कौन लॉर्ड था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आतंक का राज फ्रांस में कहा गया था, तो कौन से शासन, ठीक है, तो रॉब्सपियर, रॉब्सपियर जो था वही आतंक का राज के, इसी के शासनकाल को आतंक का राज कहा गया है, रॉब्सपियर के शासनकाल को कहा गया था, ध्यान रखिएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कलवरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? जो कलवरल रेवोल्यूशन था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता पूछे हैं तो माओ सेंडियांग था, ठीक है, माओ सेंडियांग, सी द करेक्ट हो जाएगा, माओ सेंडियांग। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। कहाँ है? तो 22 जुलाई 1947, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को यह अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन होगा 11 नंबर, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो कौन से प्रस्तावना? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द, 42 अमेंडमेंट था। और सरदार शून्य सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है 12, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से ये सब लिया गया है। एक और क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक अधिकार
कहाँ से ले गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये अमेरिका वाला हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मानता नहीं है? जो 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है और उसमें कौन सी भाषा को मानता नहीं है? उर्दू का है, संस्कृत का भी है, नेपाली का है, लेकिन अंग्रेजी की मानता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी की मानता नहीं है, यही हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, सबको मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित भारतीय में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल की बात होगा तो कहाँ नहीं है? तो कहाँ है? तो यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में नहीं है। तो हमारा ये सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विसदनीय विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है 16, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती है? तो 250 जो होता है अधिकतम सदस्य संख्या होती है राज्यसभा के 250। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा का 250, राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 साल होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17, पंचायती राज व्यवस्था कब संशोधित की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को 92वां संविधान संशोधन था। ठीक है, कब हुआ था पूछा है तो 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में PV नरसिम्हा राव सरकार में यह हुआ था। ठीक है, लागू किया गया था। और 2 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नगौर जिला से पंचायती व्यवस्था को चालू किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भारत में कब स्थापित होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था ये 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ जी थे। कौन थे? तो रंगनाथ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और यह एक वैधानिक संस्थान बॉडी है, वैधानिक। अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली को बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली को मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति उनके लिए कराती है। तो उनके लिए जो कराएगी यह हो जाएगा 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। 15 सेवा कनेक्शन चाहिए और 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक आपको करना होगा। तो ये आपका डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? नेपच्यून भी एक नीला ग्रह है और उसको अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को। तो नेपच्यून हरा नीला ग्रह है और उसके अलावा इसके पृथ्वी को भी हम नीला ग्रह कहते हैं। एक और क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो किसका सही मेल नहीं है 21 का पूछा गया है। तो देख लीजिए, ओसाका जापान ठीक है, एंड लाकाशायर जो है ब्रिटेन में, ये भी सही है। और सेलम जो है ये भारत के बिल्कुल तमिलनाडु में यहीं से, और बर्मिंघम फ्रांस गलत है, ब्रिटेन होना चाहिए। तो हमारा यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। वह गुण जो कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। अगला प्रश्न है 23, मुंबई हाई किसे संबंधित है? मुंबई हाई जो संबंधित है पेट्रोलियम, बी इधर करेक्ट हो जाएगा। मुंबई हाई पेट्रोलियम से है। एक और क्वेश्चन 24, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, डी इधर करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और 1966 में इसका स्थापना हुआ था। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? तो ये मयूराक्षी पश्चिम बंगाल मयूराक्षी परियोजना। एंड क्वेश्चन 27, वनस्पति जो विश्वत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। तो विश्वत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो अकेसिया जो संबंधित वनस्पति वनों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28, ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? रोपण खेती, डी जो हमारा सही हो जाएगा, रोपण खेती। अगला प्रश्न है 29, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता है।
तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है? तो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो जाएगा। ठीक है, मक्का में सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इस ऑप्शन से निम्नलिखित तीसरा पूछ गया। अच्छा, तीसरा जनसंख्या जब पूछेगा तो अमेरिका में है, सबसे तीसरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय CSO का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय आय के अनुमान को संग्रह करना। CSO का मुख्य कार्य ये राष्ट्रीय आय का क्या करना है? आकलन करना, संग्रह करना। 31 का C। अगला क्वेश्चन है 32, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो तारापोर समिति, याद रखिएगा, तारापोर समिति पूंजी खाते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन सा मंडल नहीं है? तो कोटा मंडल ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिंज पर जैव विकास के संदर्भ का अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिंज पर जैव विकास के संदर्भ पर अध्ययन किया था, वह कौन सा द्वीप है? तो गालापेगोस द्वीप है। गालापेगोस द्वीप यही, इसी पर डार्विन जी यहीं पे अध्ययन वगैरह किए थे। 35 नंबर है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। जानते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्या हो जाएगा? 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा होती है? तो बैल का। पोला त्यौहार महाराष्ट्र हो या बैल का पूजा। अगला क्वेश्चन है 37, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहा लेते हैं? लार्वा अब वयस्क में बदल जाता है, उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो कयांतरण कहते हैं, बदल जाता है कयांतरण। 37 के B। अगला क्वेश्चन 38 है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण राइबोसोम में होगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम जी पलाडे खोज किया था। अगला क्वेश्चन 39 है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी, देखिए अस्थि और अस्थि को हम लिंगामेंट्स बोलते हैं, लिंगामेंट्स, और हड्डी और पेशी को जोड़ते हैं उसको हम कंडरा बोलते हैं, टेंडन जिसको बोलते हैं, टेंडन। तो कंडरा उसका हो जाएगा, और लिंगामेंट्स को स्नायु बोलते हैं इधर, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 40, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, किसी प्रकृति क्या है? तो पीत क्या होता है? एक प्रकार का यह क्षारीय होता है, अब हल्के पीले रंग का होता है, इसका pH मान 7.7 होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 41, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? रक्त परिवहन तंत्र के विलियम हार्वे ने किया था, रक्त परिवहन तंत्र विलियम हार्वे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मध्य कान के अलावा जो मानव खोपड़ी में 20 हड्डियाँ होती हैं। मध्य कान को हटा दीजिए तो ये 20 हड्डियाँ हो जाएगी, 20 नहीं 22 न होगा, 6 हटाएंगे ना तो 28 में से 6 जाएगा 22 होगा, सॉरी 22 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 43। अगला क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी वाला आपातकाल हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होगा एड्रीनल। एड्रीनल जो है आपातकालीन ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे, एड्रीनल जो है आपातकालीन ग्रंथि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों को बचाता है? ट्रिपल जो एंटीजन है किन किन रोगों को बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों को? तो DPT जो होता है, डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी और प्यूटिटिस, जो काली खांसी वही होता है प्यूटिटिस और टिटनेस। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ये तीनों D जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, DPT। अगला क्वेश्चन है 45, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये D इज करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान रखेंगे। अमोनिया गैस हवा में सबसे हल्की होती है, इसको ध्यान रखेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड हवा में सबसे भारी होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड भारी होता है, ये हवा में हल्की होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो धरती पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 46, कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है? कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है? ध्यान रखिए, कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मीटर है, किलोग्राम है, और क्यूबिक मीटर नहीं है, और केल्विन भी है। तो ये क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई 7 में ये नहीं है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो ये वेग जो है सदिश राशि है, द्रव्यमान नहीं है, समय भी नहीं है, और लंबाई भी नहीं, ये तीनों नहीं है, बल्कि वेग सदिश राशि है, ये तीनों अदिश राशि है। 48,
निम्न में किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। एक रेलगाड़ी का देखिए जिसका द्रव्यमान ये d हो जाएगा, इसका जड़त्व अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है 49, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है तो एफ एस कॉस थीटा कर देते हैं ना। और कार्य पूछा गया है इसमें, एफ एस कॉस थीटा लगाइए तो एफ एस कॉस थीटा, या इसको हम कर सकते हैं 10 × 60 बल गुने विस्थापन कर लीजिए, दूरी आ जाएगा। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन 60 × 10 600 जूल, ये सी इधर करेक्ट हो जाएगा 600 जूल। बस 50 नंबर, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? जो यातायात सिग्नल है उसमें ही लाल बत्ती का ही प्रयोग क्यों किया जाता है सो पूछा गया है। लाल बत्ती में हम प्रयोग होने का कुछ कारण है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और लंबी दूरी से हम इसको देख पाते हैं, यही इसके हम जो आपातकालीन में लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं यातायात सिग्नलों में। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक सबको मालूम है 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन 52 है निम्नलिखित रंगों के समूह को, निम्नलिखित रंगों के समूह को, ठीक है, निम्नलिखित रंगों को समूह को क्या कहेंगे? तो वर्णपट्टी कहा जाता है, वर्णपट्टी। निम्नलिखित रंगों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णपट्टी कहते हैं, ठीक है, वर्णपट्टी। अगला क्वेश्चन 53 है प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा एक प्रकार के धारा की दिशा और धारा के मान दोनों में बदलाव करता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं। अगला क्वेश्चन 54 है पल्सर क्या है? पल्सर, पल्सर एक बार तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे हैं। पल्सर क्या है? तेज़ी से घूमने वाले एक न्यूट्रॉन तारे हैं पल्सर। अगला क्वेश्चन है 55 कैथोड किरण, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका एक भाग होता है? तो कैथोड किरण ट्यूब जो है टेलीविज़न सेट का ही एक भाग है। 56 परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? जो बिल्कुल परमाणु के अंदर कुछ चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहता है, ना चक्कर काटते रहता है, तो यह बोहर ने बताया था, बोहर ने। चलिए 57 57 पाते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम जो है सापेक्ष साइज को स्पष्ट रूप से दिखाता है? अब साइज यहाँ दे दिया है तो यही हो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक ये 3 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 11 है, तो यही साइज को दिखाएगा। बिल्कुल पहला नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो सभी अम्लों का साझा तत्व हो जाता है बिल्कुल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सभी अम्लों का जो साझा तत्व क्या है? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने और मॉलिब्डेनम सतह पर H3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी क्या है? तो H3 का हो जाएगा शून्य क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण बिल्कुल सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन ये भी सही है। बिल्कुल ये सारे सही हो जाएंगे। अगला है 62 मिश्र धातुओं में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनस प्रक्रिया कहलाती है। तो पेंटिनस प्रक्रिया जो कहलाती है मिश्र धातुओं में अनुपात को बढ़ाने के लिए पेंटिनस कराती है। तो ये किस जस्ते के लिए कराता होगा? जस्ते के रूप में वह करता होगा बिल्कुल रूप से, हाँ जस्ता शायद। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनस प्रक्रिया कहलाती है। सॉरी, ये आपका चांदी हो जाएगा, चांदी, हाँ चांदी होना चाहिए, चांदी होगी। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? सबको मालूम है यूरेनियम का ही हम प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर में जो ल्यूकेमिया होता है वह बिल्कुल कौन सी चीज़ को प्रभावित करता है? तो ये ल्यूकेमिया वाला जो है ये बिल्कुल रक्त को, ल्यूकेमिया रक्त में होता है। 65 सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो बिल्कुल सुपरसोनिक जो विमान होते हैं यह ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है, क्षति। अगला क्वेश्चन है 66 एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? घटती है। बिल्कुल सही होता है। हर चरण में 10% ऊर्जा क्या है? घटती चले। 10% का नियम लेंडामान ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है बिहार की आर्थिक समृद्धि के डैश के विकास पर आधारित है। जो बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है, तो ये आधारित है कृषि पर, ज़्यादातर कृषि पे आधारित है। 68 बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, कछारी मिट्टी में है, कछारी मिट्टी अधिकार भाग कछारी मिट्टी है। और अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो तस्करी महासम्मान योजना चालू किया है, तो नमो तस्करी महाराष्ट्र ने चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों के नाम का रखा है, तो उत्तर रेलवे ने। किसने कौन रखा है, उत्तर रेलवे ने ये शहीदों के नाम पर रेलवे जोन का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन 71 है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो भाषा संस्थान जो है यह बिल्कुल कर्नाटक में है, कर्नाटक में। चलिए आइए 72 नंबर पे 72 जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा, देखिए ध्रुव पर अधिकतर होगा और विषुवत रेखा पर कम होगा। तो ध्रुव पर अधिकतर और विषुवत रेखा पर क्या होगा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इस पर कम होता है और इस पर यह अधिकतर। तो ऐसे हमारा आंसर 72 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन राजा राम मोहन राय के द्वारा, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ए होगा। अगला है 74 इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता, तो ये हो जाएंगे केन विलियमसन, ये न्यूजीलैंड के हैं। 75 भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में था, तो पोखरण जो राजस्थान में है 74 में हुआ था, और स्माइलिंग बुद्धा इसका स्माइलिंग कोड था। 76 भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो गया में स्वराज पार्टी का भी गठन शायद 23 में हुआ था, हाँ 23 में ही हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी पराधीन भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय एक राजनीतिक दल था, और इस दल का स्थापना 1 जनवरी 1923 के देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए, और ये असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का 20 वाला के बाद ये 23 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 77 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 61 लगाइए, 61 में हुआ था पानीपत की तृतीय लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। और देखिए मराठा में सेनापति सदाशिव भाऊ थे, सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था 14 जनवरी 1761 को। वर्तमान पानीपत मैदान जो है ये हरियाणा में है, और इस युद्ध क्षेत्र में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सुजादौला ने अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है 78 1987 में किस संवैधानिक संशोधन नियम के तहत गोवा को संवैधानिक पूर्ण रूप दर्जा बनाया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को और दमन द्वीप को यूटी बनाया गया था। इसको ध्यान रखें, 56वां 1987 में 56वां गोवा दमन द्वीप, इसको ध्यान रखेंगे। अगला 79 नंबर 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक, तो 20 में पूछ दिया भुखमरी सूचकांक 194 पर है, और अभी 105 में है। हंगर इंडेक्स में हम लोग 105 में हैं 2025 की में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा 8 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय 8 सितंबर और 14 सितंबर राष्ट्रीय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 81 किस देश को जोंगियों का देश या हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं। हर्मिट किंगडम नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं, ठीक है, हाँ उत्तरी कोरिया को हर्मिट किंगडम कहते हैं या जोंगियों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82 डैश को पेरिस समझौते के संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, तो ये बिल्कुल 2016 में इसके लिए रखा गया था, 2016 में यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 83 ब्रह्मपुत्र उन नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो नहीं हो जाएगा, तो तमसा नदी नहीं है, लेकिन सुबनसिरी, दिबंग और तिस्ता है। अगला क्वेश्चन डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। डेनमार्क का अगर संसद का नाम पूछिएगा तो ये आप हो जाएगा, डेनमार्क के संसद का नाम हो जाएगा फोल्केटिंग। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में होगा, तो पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल क्या कर देना है, कमेंट और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे टेस्ट सेट में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।